प्रयोग न हो। कभी कभी क्या होता है कि मन में कुछ होता है और कुछ शब्दों का चयन गलत हो जाता है और वो पूरी बात का अर्थ ही दूसरा निकल जाता है, जिसे हम कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना बहुत आवश्यक होता है। तो जहां हम अपनी भाषा को चेक करते रहें और यदि ऐसी कोई वस्तु या प्रयोग हो जाए जहां भाषा का प्रयोग गलत हो गया, तो हम सॉरी बोलने में कतराए नहीं। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता। सीख तो लिया, सबने सीखा। खमत खामना तो हम सदियों से सिखा रहे थे। अब अंग्रेजों ने आकर के प्लीज सॉरी ये सब भी सिखा दिए, थैंक यू सिखा दिया, 4 गोल्डन वर्ड्स सिखा दिए। तो सीख ही लिया तो कम से कम उपयोग तो करो, उसका यूज तो करो। एक अनजान आदमी से रास्ते में टकरा जाते हैं तो बोलते हैं सॉरी, और घर में किसी को धक्का भी मार दो तो सॉरी नहीं बोलते। ये क्या तरीका है? हमें यदि परिवार में कोई बात हो जाए तो तत्काल क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, खमत खामना कर लेना चाहिए, ताकि आपस में जो मनमुटाव हो जाए, दिल की दूरियां बढ़ जाए, उनको दूर किया जा सके। परिवार में सब लोग साथ में रहते हैं। अब बेटी भी रहती है, बहू भी रहती है। अब यहां पे यदि देखा जाए, यदि देखने का नजरिया बदल जाता है। आज ही मैं संतों से चर्चा कर रहा था कि मुझे सुखी परिवार के सूत्र बताने जाना है, तो आप लोग अपनी अपनी एक एक टिप्स मुझे दे दो, मैं आगे बांट के आ जाऊंगा। तो विश्रुत मुनि ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि बेटी और बहू दोनों परिवार में रहते हैं। बेटी 9 बजे उठती है सुबह, तो माँ क्या बोलती है कि कोई बात नहीं, थोड़ी लेट उठे। और बहू यदि 9 बजे उठ जाए तो क्या होगा? तो पूरा झमेला हो जाएगा परिवार में कि 9 बजे तक पड़ी रहे, सोई रहे, घरे काम कौन करसी। अरे क्यों भाई? वो कोई जीव नहीं है? वो क्या कोई प्राणी नहीं है? उसे कभी नींद नहीं आ सकती? बेटी है वैसे ही बहू है। जब कोई आता है, डायलॉग मारना होता है, तब तो कहते हैं हम तो हमारी बहू को बेटी की तरह ही मानते हैं। बहू को तो बात हमारी बेटी वाली जो हीरा खाई ना, एकदम छूट है, जचे जिया करो। और वो यदि 9 बजे तक सो जाए तो पता चल जाए कि बेटी है कि बहू है। वही बेटी जब घर में आती है और माँ उसे डांट दे तो कुछ नहीं बोलती, और वही उसे यदि सासू डांट दे, जिस सासू को वो दिन भर मम्मी मम्मी बोलती है, आजकल सासू नहीं बोलती है, सब मम्मी बोलती है, बट वो यदि मम्मी कुछ बोल दे तो ऐसे बिफर पड़ती है, वापस 4 सुनाती है। क्यों? वो जन्म देने वाली माँ है, वो तो बहुत अच्छी है, और ये जो सासू माँ है ये तो दिन भर झगड़ती है। ये क्यों? ये स्वार्थ, ये देखने का नजरिया अलग अलग है। यदि हम बेटी को, बहू को बेटी और बहू की तरह माने, यदि हम सास को और अपनी माँ को माँ की तरह माने, रहना तो जिंदगी भर इनके साथ है, और जब इनको मम्मी बोलती हो तो अपनी माँ की तरह मानो ना। माँ का तो इतना हक भी होता है कि वो किसी को डांट दे, डांट क्या दे, थप्पड़ भी मार दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, माँ का हक है। और यहां तो माँ थोड़ा सा कुछ कह भी दे तो इतने में बहू उबल पड़ती है। जहां ये समस्या होती है वहां सुखी परिवार नहीं होता। हमें हमारे नजरिए को बदलना है। क्वेश्चन ये नहीं है कि किसने कहा, क्वेश्चन ये क्या कहा। जो कुछ कहा, इसने कहा तो सही और उसने कहा तो गलत, ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए आपकी माँ ने एक थप्पड़ मारा, आप कहते हैं कि माँ है, माँ को अधिकार है, तो क्या सासू को अधिकार नहीं है? क्या सासू आपका बुरा सोचेगी? जब सासू अपने बेटी का अच्छा सोच सकती है तो बहू का क्यों नहीं सोच सकती? उसके मन में भी ये भाव होना चाहिए। तो ये भाव दोनों तरफ से चाहिए। एक तरफ से कोई भी प्रेम लंबे समय तक टिकता नहीं है। तो यदि दोनों तरफ से ये व्यवहार हो कि ये है वो मेरा है, अपनत्व है, तो अपनत्व होगा तो आपकी बहू भी बेटी से बड़ी होगी, अपनत्व होगा तो सासू भी माँ से ज्यादा ध्यान रखेगी। और मैं यदि ध्यान रखूंगा, जो मेरे अग्रणी होते हैं ग्रुप लीडर, उनका मैं उतना ही केयर करता हूं जितना मैं अपने माँ का, बाप का या गुरु का करता हूं, क्योंकि वो मेरे हैं और वो भी मेरा उतना ही ध्यान रखते हो, मुझे डांटते भी हैं। मैं छोटा था तो मेरे ग्रुप लीडर आचार्य श्री माश्रमण जी थे, गलती होती तो डांट भी पड़ती थी, खड़ा भी कर देते थे, उनको अधिकार है। यदि वो उस दिन खड़ा नहीं करते या नहीं डांटते तो मैं कैसे कुछ बनता? तो मेरे पास में जो छोटे संत हैं उनको मैं भी जरूरत पड़ने पर डांटता हूं।
उनको जरूरत होती है तो वहां दिन रात हम खड़े भी रहते हैं। मुझे बुखार हो गई तो आचेश ही मेरे पास 1 घंटा बैठे रहते थे कि भी इनके ठीक नहीं है। तो ये आपस का प्रेम जब जिनका कोई संबंध नहीं है वहां भी रह सकता है, तो आप लोगों के परिवार में तो आप मेंबर ही कितने हो, 4 5, आजकल तो वो भी नहीं है, सब अलग अलग रहने वाले हो गए। तो क्या आपस में एक दूसरे का केयर नहीं कर सकते हो? यदि हम एक दूसरे का केयर करना सीख जाए, एक दूसरे को सहन करना सीख जाए, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना सीख जाए, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हम लोग